जय सिया राम भक्तजनों, प्यारे भक्तों। शायद आपने पहले पढ़ा हो या सुना हो, दुनिया में सिर्फ 3 चीज़ें हैं। जिस मनुष्य ने इन तीनों चीज़ों को जान लिया और जान करके समझ लिया, तो उसके बाद समझने के लिए कुछ बाकी नहीं रह जाएगा। और उन तीनों चीज़ों से ही सब कुछ हो रहा है और होता भी रहेगा। लेकिन जानते हैं ज़्यादातर लोग, लेकिन समझते नहीं। अब आप ध्यान से सुने, एक एक शब्द को ध्यान दे करके और सुनने के बाद अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। कैसे कैसे उतारना है वो भी ध्यान से सुने। नंबर 1 जीवात्मा, नंबर 2 परमात्मा, नंबर 3 माया। इस दुनिया में सिर्फ ये 3 चीज़ ही हैं और कोई चीज़ न पहले थी, न अब है, न आगे होगी। इनसे अलावा सिर्फ इन तीनों चीज़ों को ही समझना है। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो इन 3 चीज़ों के बारे में सोचते हैं या समझते हैं, लेकिन इनको जिसने नहीं समझा, समझ लो जीवन में उसने कुछ नहीं जाना। जानने के लिए केवल ये 3 बातें ही हैं। इन तीनों को जानो। अब हम आपको थोड़ा बहुत इशारा करते हैं। इन तीनों को आपस में किसी ने नहीं बनाया है और इन तीनों में कोई किसी को समाप्त भी नहीं कर सकता है। ये तीनों अनादि हैं और ये अनादि होने के साथ साथ ये खत्म होने वाले भी नहीं हैं, क्योंकि ना तो माया कभी खत्म होती है, न जीवात्मा कभी खत्म होता है, और परमात्मा तो परमात्मा है ही। आप ये सोचने लगेंगे परमात्मा ने माया को बनाया है या जीवात्मा को बनाया है, ऐसा नहीं है। किसी ने किसी को नहीं बनाया, ये स्वयं में स्वयं है। वैसे कहने में ये आता है कि जीवात्मा परमात्मा का अंश है, लेकिन वो परमात्मा ने बनाया नहीं। ऐसे ही माया शक्ति परमात्मा की है, लेकिन उसको परमात्मा ने बनाया नहीं। जैसे परमात्मा अपने आप में स्वयं है, ऐसे ही जीवात्मा और माया भी स्वयं में स्वयं है। हाँ, इतना है कि परमात्मा इन सब से ऊपर है और इनकी श्रेणी नीचे है। जैसे उदाहरण के तौर पर समझे, एक बच्चा स्कूल में टॉप आया और दूसरा बच्चा फर्स्ट आया और तीसरा बच्चा केवल पास ही हुआ, लेकिन हैं सब बच्चे ही। सिर्फ इतना ही फर्क है। तो प्यारे भक्तों, अगर इन तीनों चीज़ों को आपने समझ लिया तो और कुछ समझना बाकी नहीं। अपने आप समझ में आ जाएगा कि हमें क्या करना और कैसे करना और क्यों करना है या नहीं करना है। इनको जान लेना ही ज्ञान है। और जब ज्ञान हो जाता है तो अज्ञान दूर भाग जाता है। जब ज्ञान हो जाता है, अज्ञान दूर भाग जाता है। तो ऐसे ही जब हमें ज्ञान होने के साथ साथ और दुख प्रतीत होता है, दुख है नहीं लेकिन प्रतीत होता है, तो सुख अपने आप मिलने लग जाता है।
हम निर्धन हैं नहीं, लेकिन निर्धन बने हुए हैं, हमने माना हुआ है। हमारे बराबर कोई धनवान है नहीं, लेकिन हमने माना हुआ है। तो वो मानना ही हमारी अज्ञानता है। तभी कहते हैं ज्ञान होना जरूरी है। तो जब हम समझ लेंगे तो फिर हमें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। हमें ज्ञान होने के बाद दुख अगर होगा तो महसूस नहीं होगा, क्योंकि हमें ज्ञान होगा। हमें अगर हानि हुई तो महसूस नहीं होगी, हमें लाभ महसूस होगा। दुख होगा तो हमें महसूस नहीं होगा, हमें सुख अनुभव होगा। तो प्यारे भक्तों, आप समझ गए होंगे। समझ करके आप इन बातों को अपने जीवन में उतारें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। जय सिया राम।